आंतरिक परिपूर्णता, अंदर में परिपूर्णता प्राप्त करना, अपने मन प्राण शरीर के अंदर एक परिपूर्णता लाना है। आप परिपूर्ण अपन नहीं है क्या? नहीं है। हमारे अंदर हम मनुष्य रहते हुए भी श्री माता जी और श्री अरविंदो कहते कि हमारे अंदर गए जन्म के जो पशु भाव है ना, वो सब पशु भावनाएं हमारे अंदर है। माना हमारा मन चंचल है, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, हमारी चेतना जो बहुत गड़बड़ करती है, हमारे अंदर कोई सच्चाई नहीं है, हम व्यवहार में हो, व्यापार में हो, भगवान के पास हो, पूरे पूरे झूठ चलते। यानी जहाँ तक हो सके हम चंचलता के साथ और स्वार्थ के साथ चलते। हमारे अंदर कोई उदारता नहीं है। हमारी आत्मा के और परमात्मा के जो लक्षण है वो जो हमारे अंदर आना चाहिए, हम भगवान के जीव रहते हुए भी हमारे अंदर वो लक्षण नहीं है जो हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए या माता जी क्या बता रहे कि आंतरिक परिपूर्णता किसको कहना, और आंतरिक परिपूर्णता पर ही आज बता रहे माता जी यथार्थ आंतरिक भाव यानी क्या है, कैसा रहना, ये बता रहे। इसको सुनिए। जो कुछ घटित होता है वह क्या यथार्थ में उत्तम ही होता है? प्रश्न की। जो कुछ घटित होता है अरे अपने व्यवहार में हो और परमात्मा, वो उत्तम ही होता है क्या? यह स्पष्ट है कि जवाब दे रहे माता जी, यह स्पष्ट है कि जो कुछ भी घटित हुआ है उसे होना ही था, और इससे भिन्न और कुछ नहीं घटित हो सकता था। आज किसी के व्यवहार में या किसी में कुछ घटित हुआ है तो ये स्पष्ट ही है, बोलते माता जी, कि जो घटित होना था वो तो होगा, और इससे और क्या ज्यादा घटित होता हो सकता था। आज घटित होने को है तो सब सोचो, घटित अगर हो गया है तो हो गया है, अब उसी से और क्या हो सकता था, ऐसा चुप रहो या कह दी। आगे क्या बता रहे, विश्व नियति के द्वारा इसे घटित होना ही था, इसे वो जो होना था वो घटित हो गया। अब किंतु ऐसा हम उसके घटित हो चुकने के बाद ही कह सकते हैं, उससे पहले नहीं, क्योंकि उत्तम चीज घटित हो यह समस्या वैयक्तिक होती है। वह व्यक्ति चाहे कोई राष्ट्र हो या मात्र कोई एक मानव प्राणी, और सब कुछ निर्भर करता है व्यक्ति के मनोभाव पर। क्या बताए माता ये होती कि जो कुछ घटित होना है ना वो तो हो गया, हो जाने की बात का मत सोचो। अगर होना है अब, वो व्यक्ति चाहे कोई राष्ट्र हो या मात्र कोई एक मानव प्राणी हो या कोई व्यक्ति हो, और सब कुछ निर्भर करता है व्यक्तिगत मनोभाव पर। क्या निर्भर? सब कुछ निर्भर करता है किस पर? व्यक्तिगत मनोभाव पर। व्यक्ति का मनोभाव जो है बहुत ऊंचा और अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति का मनोभाव अगर डर है तो उसको जो होना वो होना ही होता। जो उसका मनोभाव है, मनोभाव को पकड़ कर ही वो जगत माता काम करती है, तुम्हारे भावनाओं को देखती है, तुम्हारे भक्ति को देखती है, और तुम्हारे अंदर वो काम बना हुआ रहता। आज तुम्हारी भावनाएं बराबर ठीक नहीं है तो नहीं होता। सुनिए वो कैसा एक यहाँ बता रहे और माता, जो परिस्थितियां घटित होने को है उनके सामने यदि तुम संभव ने ऊंचा से ऊंचा मनोभाव धारण कर सको, अर्थात तुम जिस ऊंची से ऊंची चेतना तक पहुंच सकते हो उसके संपर्क में अपनी चेतना को यदि ला सको तो तुम पूर्णता निसंशय हो सकते हो कि उस दशा में उत्तम चीज ही तुम्हारे साथ घटित हो सकती है। क्या बताए मतलब ये बता रहे, अगर हमारा मनोभाव ठीक है और हम ठीक चल रहे हैं और मनोभाव अपना उत्तम है तो उत्तम ही घटित होगा। हमारे मनोभाव में अगर कोई संशय है, कोई अनेक प्रकार की अड़चनियाँ हैं, कुछ अनेक प्रकार की शंका कुशंकाएं हैं, तो जो तुम्हारे लिए उत्तम घटित होना वो नहीं होगा। क्यों? तुम उसको आमंत्रित करते, तुम क्या कर रहे हो? उसको आमंत्रित करते हैं बेकार चीजों। जैसा कि समझो तुम किसी काम को गए, जा रहे हो, एक घड़ा आगे आ गया, का पानी का भर के, तो वो पानी का घड़ा आ गया, देखो हम जा रहे, बराबर काम होता बोलते। वो क्या तुम अपना मनोभाव है ना,
और वही खाली खड़ा है तो खाली खड़ा है, काम नहीं होता, क्या है नहीं होता। कोई छीन दिया जाते को, क्या काम होता है कि नहीं होता, क्या है। और बिल्ली आड़ी चली गए तो क्या है काम। ये तुम्हारे जो मनोभाव है, ये मनोभाव जो है तुम उचित मनोभाव नहीं रखते, गड़बड़ करते। तुम्हारे इंसान का काम क्या, मालिक जो है भगवान सबके अंदर बैठा हुआ सर्वंतर में, उसका नाम लेना, काम करना। ये छोड़कर हम वो घड़ा भर का पानी को देखते, बिल्ली आड़ी गए तो देखते, कोई छींका तो उधर ख्याल रखते। ये सब क्यों करते हो? तुम्हारे ज्ञान की कमी है, अज्ञान भरा हुआ है तुम्हारे मेंदु के अंदर, इसलिए तुम कहते हो बोल के बताते। आज तुम भगवान पर सही श्रद्धा विश्वास रखते तो घड़ा भर के आने दो या 10 घड़े खाली आने दो, तुम अपना का नाम लो, हमेशा स्मरण करो और काम को चले जाओ। और जो काम टाइम पे करे बराबर टाइम पे करो, जब तुम्हारे समझ में आता कि बराबर काम होता है या नहीं होता। एक आध बार नहीं होते शंका में मत पड़ो, दूसरी बार तुमको बराबर वो टेरी करा देंगे कि बराबर होता है या नहीं होता। ऐसा है, उसको तुम कुछ कर ही नहीं रहे, फिर क्या शंका कुशंका में अपना टाइम अपनी उम्र गंवा रहे, फिर उसमें क्या होगा, अब नहीं होगा। उत्तम से उत्तम जो घटित होना है नहीं होता, समझे इसको। और आगे क्या बता रहे माता जी सुनिए। किंतु जब इस चेतना में नीचे की स्थिति में तुम गिर पड़ते हो, तब यह स्पष्ट है कि उत्तम चीज घटित नहीं हो सकती। इसका एक सीधा सा कारण यह है कि तुम स्वयं अपने उत्तम से उत्तम चेतना में नहीं हो, तुम स्वयं अपने उत्तम मन उत्तम चेतना में नहीं हो। उत्तम चेतना किनकी है? हमारे अंदर जो आत्मा बैठा, जिसको हम हृदय पुरुष बोलते, जो हृदय में बैठा, उसकी चेतना है हमारे अंदर। उसको पहले शांत रह के अपने ध्यान में प्राप्त करो। वो छोटा सा जीवात्मा है, उसका अंश है वो चेतना, जो हृदय पुरुष जिसको हम कहते, चैत्य पुरुष जिसको माता जी कहती है, वो जीवात्मा का अंश है। उसे तुम ध्यान के द्वारा प्राप्त करो और वो क्या है, वो है ऐसा तुमको अनुभव होना। अनुभव होना क्या है? सचेतन होना है। तुम बिल्कुल जागृत हो गए हो, जिसको तुम लेक्चरों में सुनते, आत्म जागृति होना चाहिए। उसको पूछो, वो गधे को जो ऐसा बोलता है, बड़े बड़े पंडित हो कि कोई हो, उसको ये पूछो तो बेटा तेरा बाप को मालूम है कि आत्म जागृति क्या, बोल के पूछो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ बोल के आप लोग रूठना नहीं मेरे से, पूछ के देखो उसको आत्म जागृति क्या है बेटा, बोल। वो बोल नहीं सकेगा, कितना भी बड़ा पंडित हो, उसको ये नहीं मालूम कि आत्मा जागृत होता है, बातचीत करता है, ये मत करो ये करो ऐसा बोलता है। उसको प्रज्ञान ब्रह्म बोलते शास्त्रों में, वो उसको मालूम नहीं रहता, खाली टेबल पे हाथ मार मार के पुकारता। आत्म जागृति होना चाहिए, किसके बाप को हुई नहीं होना होती। अब क्यों नहीं होती? इसके अंदर मन में गंदगी है, कुकर्मा है इसके पास संशय है, इसके पास अनेक प्रकार के कुकर्म से भरा हुआ, गंदे ख्याल से भरा हुआ इसका मन है। खाली टेबल पे मुट्ठी मार के अगर आत्म जागृति होना बोले तो कहाँ से होगा? इसलिए माता जी कहती है कि पहले चेतना को शुद्ध बनाओ, सिर और शांत रखो, नाम लो भगवान का, और ऐसे शंका कुशंका की बातों को छोड़ दो, सीधा अपने काम को जाते हो स्मरण करते हुए चले जाओ। वो आत्म जागृति क्या है जब समझ में आता, और काम बराबर ठीक ठीक होता है। और बराबर रोज ध्यान करो अपना, मैं कौन हूँ, इसमें से कौन बात करता है, ये चली जाने वाला कौन है, फिर ऐसा चोला फिर लेता या नहीं, ऐसा शरीर मिलता है कि नहीं, ये शरीर कितने दिन के अंदर क्यों मिल रहा है, इस शरीर से क्या करना चाहिए, ये बातों का पहले अपने अंदर जवाब पालो। उसका नाम आत्म जागृति है, उसका नाम आत्म जागृति नहीं है। अपनी गठरी संभाल के रखो, ब्लैक मार्केट करो, नैनो से पंचायत करो, ये इसका नाम आत्म जागृति। ये मत करो, ऐसा हम नहीं बोल रहे, लेकिन याद रखो उसका नाम होशियारी नहीं होती। होशियारी वो है कि तुम कौन हो, इसमें कितने दिन रहते, कब चले जाना है, क्या गठड़ी बांध रहे साथ में, जागृत हो गया क्या तुम्हारा आत्मा, दिख रहा है क्या तुमको वो बालक जो अंदर है, जो कभी मरता नहीं कभी जीता नहीं, कि चोले बदलते रहता, बराबर आते रहता। उसको देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो तुम अपने आप को ही देखे नहीं, अपने आप को भूल गए हो, चक्कर काट रहे हो आत्मा के अंदर, वो उद्धार नहीं होता उसका, समझे ना।
इसीलिए माता जी कहती उचित भावना का मतलब क्या, सचेतन बनो, जागृति अपने आत्मा की करो और उसको देखो, उसके साथ एक रहो। जब क्या होता, जो जो घटित होना है वही होगा तुम्हारे संसार में, गलत कुछ नहीं होता, जो होना है वो होता, जो तुम्हारे लिए घटित होना है वही होगा। लेकिन तुम जागृत रहो और भयभीत ना हो, किसी बात की शंका कुशंका मत रखो, तुम अपना काम करते चले जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए, जो हो तुम्हारे लिए उत्तम में होता है। ऐसी स्थिति में ये बता रहे माता जी, सुनिए अभी। किंतु जब इस चेतना से नीचे की स्थिति में तुम गिर पड़ते हो, तब यह स्पष्ट है कि उत्तम चीज घटित नहीं हो सकती। इसका एक सीधा सा कारण यह है कि तुम स्वयं अपने उत्तम से उत्तम चेतना में नहीं हो। मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्रभाव को सन्निकट प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने प्रभाव का जो सन्निकट क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में उसके समुचित मनोभाव की केवल इतनी ही शक्ति नहीं होती कि वह हर परिस्थिति की लाभदायी, हर परिस्थिति को लाभदायी बना दे, वरन वह स्वयं उस परिस्थिति को भी लाभदायक बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी तुम्हें मार डालने के लिए आता है, तब तुम यदि साधारण चेतना में रहो और भयभीत होकर अपनी बुद्धि खो बैठो, तो बहुत अधिक संभव है कि वह जो कुछ करने आया था उसे करने में सफल हो जाए। क्या बता रहे, उचित चेतना या जागृति में रहे, निर्भय रहे, प्रभु का नाम लेते रहे, तो क्या होता, ऐसे जो अरिष्ट टल जाते। ये रजाकार के जमाने में हमको बहुत से अनुभव है इसके, समझे ना। तो सुनिए क्या बोलते, शांत और स्थिर बने रहो, भगवान का नाम लो, उसकी मर्जी में जो है वो हमारे लिए घटित होता। हम उसका नाम लेना हर सेकंड हर मिनट, और अपना काम करते हुए कर्म जो है, जो व्यापार हो जो भी हो, टाइम पे करो, ठीक करो, अच्छा करो। तो उसे क्या हो, किनके लिए करो, भगवान के लिए। बस मेरा नाम होना, लोग मेरे को आवा बोलना, मैं पॉलिटिकल से चलूं लेकिन बराबर लोग हवा बोलना, हमारी किस होना, ये भाव नहीं रहना। ये भाव तुम्हारा अनुचित है। अनुचित भाव को छोड़ देकर माल अच्छा मंगाओ, 2 पैसे ज्यादा लो, परवाह नहीं, ज्यादा नहीं, एक उचित मुनाफा लो, बराबर बेचो उसको, फिर मंगाओ, बराबर इस तरह से करो, उचित भावना रखो, भगवान के लिए काम करो, भगवान तुम्हारे साथ में है, हमेशा स्मरण करो और तुमको साथ देगा। वही दुनिया बनाया, दुनिया में उन्हें है, तुम्हारे अंदर है, वो साथ देगा। हर एक काम उसका है, उसके लिए करो और जियो उसके लिए, और शरीर छोड़ो उसके लिए, और फिर पैदा हो तो उसी के लिए। फिर तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे अच्छे जन्म तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे हाथ में है। इसको समझ कर चलो, इसको नहीं समझेंगे कुछ नहीं पाएंगे, अधर हो जाएंगे। अधर तुम्हारे मनोभाव तमाम तुमको चंचल करेंगे, हवा में घुमाएंगे तुम्हारे आत्मा को। धीरे से छूटते ही मनुष्य का आत्मा हवा में घूमते रहता है, और उसके लिए पाप के कर्म और पुण्य के कर्मों से स्वर्ग बन के आता है कल्पना का, और स्वर्ग बन के आता है, नरक बन के आता है तुम्हारे गंदे भाव का। वो उचित भाव का स्वर्ग बन जाता, अच्छे भाव का नरक, जो नीच भाव का नरक बन जाता। इसको सोचो और समझ कर चलो, और यहाँ पर जो प्रत्यक्ष उसका अनुभव आ जाएगा आप लोगों को। ये बताते हैं कौन, माता जी। सुनिए अभी, उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी तुम्हें मार डालने को आता है, तब तुम यदि साधारण चेतना में रहो और भयभीत होकर अपनी बुद्धि खो बैठो, तो बहुत अधिक संभव है कि वह जो कुछ करने आया था उसे करने में सफल हो जाए। तो जो करने आया ना वो सफल हो जाए, भयभीत हो जाए। और भयभीत, देखो भयभीत होते क्या होता, वो मारी डाल देता। अच्छा, तुम यदि थोड़ा ऊपर उठ जाओ और भय से थर्राते हुए भी भगवान की सहायता को पुकार करो, तो हो सकता है कि ठीक उसका वार खाली चला जाए और तुम हल्की सी चोट खाकर रह जाओ। क्या दूसरा नंबर बताया, पहले भय खाया खलास हो गया, दूसरा थोड़ा सा थरथराते हुए भी थोड़ा भय है, लेकिन भगवान की सहायता मांग रहा है मन के अंदर,
और ठीक बात कर रहा है जो मारने आया उससे, तो क्या है, थोड़ी सी चोट खा जाएगा और बच जाएगा। अब तीसरा क्या बता रही है, दूसरे का बता, तीसरा क्या बोल, तीसरी बात क्या बोल रहे माता जी, परंतु तुम्हारा मनोभाव यदि ठीक हो और अपने चारों ओर विद्यमान भागवत उपस्थिति के प्रति तुम पूरे सचेतन रहो तो वह तुम पर अंगुली भी न उठा पाएगा। क्या बताए, भागवत उपस्थिति अगर तुम्हारे अंदर है, उपस्थिति प्रकट रहना, तुम भगवान को सब देखते रहे, भगवान तुम्हारे अंदर है, मारने आ रहा है उसके अंदर भी भगवान दिख रहा है, और ऐसी चीज है वो मारने वाला दंग रह जाएगा, समझ बैठेगा, समझे ना। ये बातें यहाँ शैलशास्त्री नाम का एक आदमी था जो तेल चढ़ाया करते थे, उदय संघ उसका नाम कुछ नाम था, ये शिवाजी नगर के तरफ है। अभी कौन सा संघ है हमें मालूम नहीं, वहाँ शिवाजी नगर के उसी लहर में था। एक शैलशास्त्री बोल के था, उसके एक अरब मैं और उन्होंने मिलकर रस्ते से जा रहे थे, घटित हो गई बात है, और ये बड़े पने की बात नहीं है, सुनिए इसको, सुनने लायक है। राकार का जमाना, बंदूक और थपेड़े चल रहे, खड़े खड़े खून खराबी चल रही थी बाजार में, ऐसे टाइम में उन्होंने हम चल रहे थे, एक अरब आया जो हमको अच्छा जानता था, लेकिन फिर भी वो तलवार लेकर, नंगे तलवार लेकर चला, कोई बंदी नहीं थी, आके एकदम ऐसा उठा वार कर दिया। अब हम अपने स्वभाव से चल रहे थे, प्रभु का नाम लेते, वो मेरे साथी था, वो मेरे पास आया जाया करना, मैं काम चल रहा था कुछ सीमेंट देना का करने का, वो देखा, उन्होंने पहले से बोल रहा, वो देखो महाराज हमारा, डर गया वो बेचारा, लीडर रहते हुए भी डर गया, वो अपने दोनों खत्म करने वाला है, कैसा कि अपन भागेंगे तो और पीछे, मेरे बार तुम कुछ मत करो, स्मरण चुप रहो, मेरे साथ रहो, और कुछ गड़बड़ नहीं करना, उसको कुछ नहीं बोलना, उन्होंने गाली दे तो चुपचाप रहो, भगवान का नाम लेते हैं, तुम चुप रहो। वो आया अरे शायरी पिया हुआ था, आए एक उठा के मार दिया वार, उसका वार जो है मैं बाजू में था, मेरे मांडी पे लगा, वैसा वो तलवार का वार सीधा लगने के बजाय पलट के लगा, समझे, पलट के लगने से हम बार बार बच गए, और शास्त्री था, फिर उसने आंखें खोलकर देखा, अरे कौन है तुम, खानापुर के पटवारी है क्या? जी हाँ चाऊस, क्यों ऐसा? नहीं कुछ नहीं, आधा वर्ष चलेगा। जानने वालों की भी उन्होंने खत्म किया, ऐसे लोगों के पास पैसे शुरू किया, दिन दहाड़े टेबल पे जंबिया मार के आधा जंबिया का निकाल साले 200-250 रुपये बोल, अब खड़े खड़े बाजार ऐसी चल रही थी गर्मा गर्मी। तो हम इसकी परीक्षा देखे हैं भगवान का स्मरण करके, इसलिए मैं मुंह खोल के कुछ बोल सक रहा हूँ। अगर तुमको देखना है परीक्षा करो, पहले थोड़ा कठिन झेलना पड़ता है, झेलने के बाद ही ऐसा अनुभव होता है। प्रभु कुछ ऐसा बाजार में नहीं खड़े हुए, तुम बुकाते तुम्हारी गुलामगिरी करने के लिए भाग के आएंगे, तुम अपनी पहली गुलामगिरी उसको दो और कुछ रिझाओ तो वो तुम्हारा साथ देगा, नहीं तो नहीं देगा, ये याद रखो। खाली अपन भगवान को रिझाते गुलामगिरी करा लेने चाहते, प्रलोभन बता करके मिठाइयाँ और उद्बत्ती के पुड़िया देने से क्या मिलता है? वो नहीं, अपना दिल जो, अपनी गंदगी को दूर करो, अपने मन को साफ रखो, ठीक तरह से स्मरण करो, अपने मनुष्यता को कायम रख के जिंदगी जीते हुए उसको बुलाओ, सहायता ले उसकी, उन्हें आज भी देने को तैयार है। लेकिन वो बात नहीं रही हमारे में, वो बात नहीं रही। ये तपस्या की हमारे में कमी है, इसलिए जब ये तपस्या आएगी तब ये सब बातें ठीक हो जाएगी। इसलिए माता जी बोलते खाली परिस्थिति वो आदमी ही बच जाएगा नहीं, परिस्थिति को भी बदल दे सकता है वो, लेकिन उसकी कृपा होना, अपन वैसे लहर पर चलना चाहिए। परिस्थिति भी बदल जाती है अपनी, अपना दिल और अपना मन अगर बदल गया, शांत और स्थिर रहते हुए, निर्मल रहते हुए, बिल्कुल अच्छे ऊंचे साधन रखते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए रोज जिंदगी गुजारने लगे, व्यवहार भी बराबर ठीक करने लगे। तो व्यवहार मत करो प्रभु नहीं बोला, पैसे मत करो नहीं बोला, बीवी मत करो, बच्चे मत पैदा करो नहीं बोला, उसका एक तरीका है, उसका एक रीत है, रिवाज है, वैसा चलो। तुमको खाना खाओ मत नहीं बोला, ऐसा कुछ भी चीज आज तुम देखेंगे ऐसे भटारे लोग है, या कोई रहे तो माफ करना मुझे, शेंगदाने वगैरह बाजार में खरीदते भटारे खाते नहीं, सब मुंह में डालते खाते हुए चलते हैं, उसको फैशन समझते, शर्म आती है क्या? बोलते बच्चे वही सीख लेते, मुंह में अपन शेंगदाने डालते हुए सिनेमा में बैठे बैठे शेंगदाने फोकते हैं, वो तरीका है खाने का।
तुम कुछ खाने का तरीका दो, एक मरतबा नहीं 2 मरतबे खाओ, प्रभु दिया 3 मरतबे खाओ, थोड़ा जो खा लो, पानी पी लो, मजे में नाम लो और अपना व्यवहार अपन ठीक तरीके से करो। कोई ऐसा तरीका है, कोई खड़े खड़े खाता है। आजकल देखो तुम चलते से खाते हैं, खड़े खड़े चलते चलते खाते, चलते चलते लेमन पीते। क्या रीत है, क्या रिवाज है, क्या नीति है क्या? इससे क्या होता है? पेट की खराबी, बीमारी सब पैदा होती। कभी भी खाते उसको टाइम नहीं, कुछ भी नहीं। अगर भूख लगो, कम से कम ये तो ख्याल रखो कि भूख लगे जब दो, और नहीं भूख लगा बेटाइम होगा तो थोड़ा गैप दो, फिर ठीक तरह से चलो। इससे क्या होता? तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, प्रभु भी मंजूर करता जो तुम्हारे अंदर बैठकर पचा रहा है। ये सारी पूजा है। हम बातचीत करना, बैठना, उठना, सो जाना, पानी पीना, सब पूजा है भगवान के दर्शन। ये हमने भूल गए। इसे हम जैसा चाहे वैसा जो, तो प्रभु भी बोलता है जो उम्र के पहले ही जैसा चाहे वैसा, उन्हें भी नए नए सब बीमारियां उठाता, नए नए सब पंचायत करता, फिर चलो बोला अभी चलो तुम्हारा काम हो ना हो, चलो टिकट कर गया, चलो बोलता। नारायण घर की चिट्ठी आई, चलिए लंगोटा खोल, लंगोटी खोलने भी नहीं देता, खड़े खड़े मर जाएगा। इसे कहने का सारांश क्या है? माता जी बोलते उचित भाव में रहो, सचेतनता रखो, अपने आत्मा की जागृति करो, आत्मा को देखो और उसको शांत स्थिर रहने से जागृत होगा, तुमको मिलेगा, बातचीत करेगा, तुम्हारे को दिखेगा, तुम बोलेंगे सही है, आत्मा है। तुमको ऐसा स्पष्ट अनुभव होगा शरीर प्राण मन वस्तु के जैसे अलग है, इससे मैं अलग हूँ, ऐसा तुम खुद अनुभव कर सकते। अनुभव कर सकते तो हम मर गए तो कैसा? कुछ लोग पूछ हम अलग हैं, ऐसा मालूम होने लगा, हम अलग ही रह गए तो, और अलग कैसा रहते? तुमको हाथ है, अब हम तुमको पूछोगे ये था, ये था, ये है, ये हाथ को लक्कर है क्या? नहीं, अलग है यह। दाएं हाथ कौन सा? ये है, ये सीधा था। दोनों हाथ आपके है ना? दोनों हाथ है। 2 हाथ है ना? वो है। फिर ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग है ना? वो है। फिर वैसा तुम शरीर प्राण मन से तुम अलग हो बाहर के, और अंदर के आत्मा तुम्हारे से जॉइंट है तो भी वो अलग है। आप समझ में आया क्या? हाँ, समझ में। ये हाथ है जैसा इसको शरीर को लगा हुआ, ये भी लगा, वैसा आत्मा तुम्हारे मन पर शरीर में भरते हुए भी अलग है, अलग रहते हुए इसके अंदर भरा हुआ है। ऐसा जॉइंट है, उसका संबंध है। संबंध कैसा है कैसा नहीं, तुम अभ्यास करने के बाद मालूम आता। कैसा समझा ना तुम? ये उंगलियां एक लगे हुए लेकिन अलग अलग, नहीं एक ही है, ये खाती उंगलियां। ओ इसको फोड़ा है तो इसका ऑपरेशन करो, और इसको जगह फोड़ा हुआ, ये उंगली दूसरे उंगली का ऑपरेशन करो, तो अभी एक ही है ना? नहीं होता, गलत है। इसे अच्छी तरह से आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, अनुभवी लोगों की बातें सुनो और अच्छे अच्छे पुस्तकें पढ़ो, जब तुम्हारी समझ बढ़ जाएगी और तुम खुद बहुत बेहतरीन बन जाएगी। तुम भगवान के प्यारे हो, लाल हो, तुमको कुछ कमी नहीं है, लेकिन उस बात को अपन छोड़ दिए, भूल गए। अपन लगे पीछे बाहर के सुख में, शरीर प्राण मन को सुख मिला, बस नींद गए कहाँ जाते, मर गए कहाँ जाते, तो खाद में कहाँ जाते, हाथ गिरा क्या हो गिरा, कुछ याद है कुछ याद नहीं। ऐसी चीजें हम गफलत में गुजार रहे और किसकी खबर ही नहीं रख रहे। तो हमको पहले भी जन्म के बीवी कौन है? क्या है? पहले जन्म के बच्चे कहाँ है? पहले जन्म हुआ था क्या किया आदमी? तो खूब दुख लाया तो कोई जेल में डाला, खूब हड्डी नरम करके भेजा। क्या साहब आप जेल में नहीं जाने वाले, अच्छे आदमी आपको जेल में डाला। क्या है कि भाई क्या कर्म था क्या हमारा पूरे जन्म का? मैंने खुसूर नहीं किया, कुछ नहीं किया, अलगता पकड़ लिए पुलिस वाले, तू रेडिकल है बोले, बस मेरे झब्बे उड़े देखे, पकड़ी ले मार के छोड़, मेरा कुछ नसीब होगा, क्या करना, मेरे गए जन्म का कुछ कर्म होगा बोलता है। जब कहाँ से याद आया गए जन्म, और हम ही सब बोलते गए जन्म के कर्म है, गए जन्म में एक आत्मा था, ये गए जन्म में भी थे, बच्चे थे, उसको माने प्यारा क्या? नहीं मानता नहीं। आदमी क्या करता है, अपने आजकल क्या फैशन हो गया, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म चला रहा। धर्म तो है नहीं, लेकिन धर्म के आड़ में हम पाप करना शुरू कर दिए, पुण्य बिल्कुल कम कर दिए, इंसानियत बिल्कुल भूल गए। इंसान को बढ़ाने के बजाय बिल्कुल भूलते चले जा रहा है आदमी, समझे ना? इसलिए यहाँ माता जी बोलते हैं नहीं, इंसानियत पहले पैदा करो, हम इंसान है पहले बाहर से, और अंदर से कौन है? मन के परे परमात्मा है। तुम्हारा वेद बोलता है, तुम्हारी हिंदू फिलॉसफी समझाती है तुमको, समझे? मन के परे कौन है? गीता निकाल के देखिए, हिंदू के परे आकर गीता देखो, आ गया बैठा है, मैं आज
उसका नाम देखो, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी। तो मालूम है, देखो शरीर के बाद इंद्रिय बड़े है, इंद्रिय बलवान है, इंद्रियों के परे कौन है? मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे अत्यंत परे आत्मा है। ये आत्मा के पास गणित लगाकर जमा करके उन्होंने बोले व्यक्ति है। आत्मा को, जीवात्मा को हम छोड़ के क्या गिन रहे? आज मनुष्य बुद्धिवान है, आत्मान है क्या? आत्मा की बात आज ही सुन रहे हम, आत्मान है कि नहीं कि बोलते आप? कितने भूल गए, कितने मूर्ख बन गए बोलता हूँ मैं एक ही शब्दों में। तो इंसान आज कितना मूर्ख बन गया, अपने शरीर को शरीर मैं समझता, प्राण को मैं समझता, मन को मैं समझता, बुद्धि को मैं समझता, उसके बातों को मानता और उसके पीछे पड़ा हुआ है। आत्मा है, एक दिन उखड़ के चले जाता है। वो तुम्हारा स्वरूप रहते हुए भी, वो अपन खुद रहते हुए भी खुद मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, ये नहीं समझता, उसका अनुभव नहीं करता, उसको अपना नहीं बनाता, अपन उसका बन गया हूँ बोल के अनुभव में नहीं प्राप्त करता। क्या पाया उसने जन्म को आकर, दुनिया में आकर क्या पाया उसने? कुछ नहीं पाया, खाली हाथ गया। जैसा सिकंदर बम मारा, खाली हाथ सिकंदर चला। इतना लड़ाई करा, युद्ध करा, क्या ले गया सिकंदर ने? अरे मत करो युद्ध, कुछ नहीं, सिकंदर किया, दोनों हाथ खाली। इस तरह से हो गया अपनी गति, तो क्या फायदा उसका? आप सोचो कि आपने कौन है, क्यों आए, क्या कर रहे, किस मालिक को भूल गए, किधर जा रहे? यहाँ आते साथे हमारे भाई बहन बीवी बच्चे सब पैदा करे। ऐसे कितने बार पैदा करे अपन बीवी बच्चे और माँ बाप, और कितने जगह जन्म लिए, और कौन सा हमारा देश था, कौन सा हमारा भाई था। आज हम हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म हमारा है, हमारा देश हिंदुस्तान है। तुम अगर फॉरेन में रहते तो उज्जैन में फॉरेन हमारा है, हमारी माता फॉरेन। चीन में रहते तो चीन हमारा। इसे श्री अनंद माता जी और गीता बोलती है कुछ नहीं, एक भगवती माँ है। इसे श्री कृष्ण भगवान बताए एक दो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। अपरा प्रकृति क्या है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 मिलकर 18 प्रकृति है, और 8 मिलकर 18 प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं। 3 मिलकर क्या? जीव, चेतना और प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति। जीव, चेतना और प्रकृति। कैसे हो? चेतना प्रकृति है, जीव है। ये 3 ये क्या करती है? जीवात्मा सारे विश्व को धारण करती है, सब में घुसी हुई है, सबको धारण करती है। किसका अंश है? भगवान का अंश है जीव। जीवो तो जीव भगवान का, ममय अंश है जीवलोके जीवो भूत सनातना। कृष्ण भगवान बता रहे अर्जुन, अर्जुन जो मेरा अंश है, जो तेरे में है, सब में भरा हुआ है। मेरी चेतना से प्राणी जिंदा रहता है, हर एक में मेरी चेतना है। हर प्रकार के जीव जंतु देव दानव मानव सब है, सब में मेरी चेतना भरी हुई है। उससे सारे जीवन जिंदगी पाते हैं। और मैं उत्तम पुरुष हूँ जो सबको धारण करता हूँ, सबको सहायता करता हूँ, लेकिन छुप के करता हूँ। मैं उनको नहीं मिलता, क्यों? मैं उनसे बहुत डरता हूँ। मेरे को एकदम देखते ही समझते ये बहुत बड़ा दुनिया का सब कुछ देने वाला मालिक है, और इससे लूट लेना हमेशा, और इसको कुछ देना नहीं, प्रेम देना नहीं, कुछ इसको उलझाना नहीं, इसकी बात सुनना नहीं। हमारे जो मन प्राण शरीर की वासना है, पूरी तृप्ति करने के लिए ये बेटे को गुलाम बना के छोड़ना, ऐसा साधारण बुद्धि के लोग समझते हैं। इसलिए मैं उनसे डर के मारे छुप जाता हूँ। क्यों? मेरे वो बच्चे हैं, मेरे को प्रेम तो करना है, लेकिन उनको दुर्गुणों से डर के मेरे छुपना भी है। ये भगवान फिलॉसफी है, समझ रहे हो मेरे बात को? ऐसा भगवान कहते हैं कि इसलिए डरता है वो तुम्हारे से। जब तुम अपने सीधे हो जाते, सरल हो जाते, शांत हो जाते, वो तुम्हारे सामने हमेशा खड़ा हुआ है, तुम्हारे अंदर है, बाहर है, आजू बाजू। तुम अपने दुर्गुणों को एकदम फेंक दो और छोड़ दो। भगवान तुम जैसा कहते ऐसा ही चलता हूँ, दुनिया तुम्हारी है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हैं। मेरे सारे जो कुछ भाई बंधु जो कुछ है, गए जन्म के आपके और होने वाले सब तेरा परिवार है, मेरा कुछ नहीं। तू मेरा है, तू मेरे को बताते चल, मैं चलता हूँ। और तू नहीं बताएगा तो तेरे साथ मेरे साथ लड़ाई है। ऐसा कोई वीर साहस साधकी भगवान को बोल सकता है, और भगवान को पा भी लेता है ऐसा साधक। जो ऐसा डरपोक है, पाता नहीं। इसे माता बोलते तुम्हारी भावना उचित हो, तुम सचेतन बनो, जागृत बनो। आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। आत्मा रहने से अपन जिंदा है, जीवात्मा नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं। समझ के चलो, समझ के चलो।
अनुभव करते हुए चलो, ये बात बताते हैं माता जी। इसे सोचो कि तुम यदि थोड़ा ऊपर उठ जाओ और भय से थराते हुए भी भगवान की सहायता की पुकार करो तो हो सकता है कि ठीक उसका बार खाली चला जाए और तुम हल्की सी चोट खाकर रह जाओ। परंतु तुम्हारा मनोभाव यदि ठीक हो और अपने चारों ओर विद्यमान भगवत उपस्थिति के प्रति तुम पूरे सचेतन रहो तो वह तुम पर अंगुली भी न उठा सके। और जब तुम आत्म जागृति करते, सचेत होने जाते, तुम बहुत प्रेम से भर जाते, सबसे ठीक चलते हो, उचित भाव से बोलते हो, उस आत्मा को ठेस नहीं पहुंचेगा तो भी वो भूल जाएगा, बाद में तुम्हारी बातों को सुनेगा, तुमको समझ जाएगा। क्यों तुम आत्मा के साथ एक रहते हुए बोलते, उसके अंदर भी आत्मा है, वो आत्मा समझ जाता है। आत्मा का दबाव तुम्हारे मनपान शरीर पर पड़ता है, वो भूल जाता है, तुम्हारे लिए प्रेम से भर जाता है वो। ये बात को सीखो, ये बात तुम्हारे अंदर जब आ जाएगी और सचेतन हो जाओगे, फिर भारत में शांति की कमी नहीं, एकता की कमी नहीं। जब तक ये बात नहीं समझ जाओगे, जब तक कुछ अभ्यास नहीं करोगे, एकता नहीं आएगी, हवा में लटकती रहेगी और शांति नहीं आएगी। खाली शांति हो तो खाली मौन, इसको अपन शांत समझ। शांति एक ऐसी चीज है ऊपर से अंदर उतरने वाली। इसे उसको बताया कि देखो, अर्जुन को पता, देखो अर्जुन, उसको बार बार भगवान अलग अलग शब्दों से बताया। ऐसा ईश्वर सर्वभूतेषु, ईश्वर कैसा भूतों, सब भूतों, पंचमा भूतों के अंदर, उससे बने हुए चीजों के अंदर, उससे बने हुए मनुष्य के अंदर, उससे बने हुए तमाम जीव जंतुओं के अंदर ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर कैसा है? सब भूतों में भरा हुआ है, हृदय में बैठा हुआ है, वो परम शांति देता है। कब देता है? उसको अपन शरण चले जाना। क्यों शरण जाना? सबसे ज्यादा बड़ा बलवान है, सबसे बड़ा बलवान जो है उसको शरण जाएंगे, ऐसे तुमको सहायता करता, शरण जाते हो। इसे होते तद प्रसादात परम शांति। जब तुम सर्वभाव है, सब भाव से शरण जाएंगे, उसकी कृपा होगी, एक परम शांति आएगी। कौन से नाम से बता? परम शांति। यह की शांति नहीं, इधर की शांति नहीं, एक परम शांति अंदर आएगी। तुमको ऐसा आनंद मान होगा, बहुत प्रसन्न हो जाओगे। वो परम शांति के साथ क्या होता? एक परम शांति आएगी। फिर स्थानम प्राप्त शाश्वतम, आपको शाश्वत स्थान मिलेगा अंदर ही अंदर। तुम ये समझोगे मेरे को मौत नहीं है, मैं अमर हूँ। ऐसे ठिकाने में पहुंच जाओगी जो मैं अमर हूँ, ऐसा तुमको कहना पड़ता है, मजबूर हो। ये तुम्हारे अंदर छुपा हुआ ठिकान है, उसको समझ लो, बोलते हो उसको शरण जा करके, क्योंकि वो बलवान है। ऐसी जगह उन्हें भी बैठा जहाँ अमरत्व है, मृत्यु नहीं। तो मृत्यु नहीं बोल के तो जीव आता है, जीवात्मा को मृत्यु का है, लेकिन वो आता जाता है। अपन को ये मालूम है कि आता शरीर के अंदर है, लेकिन जाता कहाँ है पता नहीं। गड़बड़ रहता, जीवात्मा आ रहा है, निकल गया जीवात्मा, फलाना आदमी मर गया, हो मर गया ये, और मौत के सामने वो लगा दिए तो क्या होता? मर गया कि अब मर गया बोले, मौत के सामने, मौत के पहले वो लगाए, फिर मर गया लिखे तो क्या होता? अमर हो गया। समझे? वो अमर होने का नाम नापन है। हम हर कोई से वो अमर हुआ, कोई भी नहीं मर गया। कहाँ गया? मर गया। उसका मतलब ये जो कुछ है छोड़ के चलेगा, फिर वो लेने को फिर आता। इसका नाम मरना और जन्म, जन्मना जन्मना, वो जन्म का, मर जाना क्या? चले जाना। आना जाना हमेशा रहता है, समझे? कोई साधु संदेह आने के लिए है जाना और जाने के लिए है आना, समझे? पापी तू पाप को धोले रे, दो नैन दिए, दो नैन है पाक समंदर। उस प्रभु को देखो, एक पाक समंदर से दृष्टि खोलो, देखिए अपने पापी तू पापों को धोले रे। एक सांस है कि पंचे बोले इसके अंदर चल रहा है, राम राम। वेद बताता है सो हम। इसके पहले सत्संग में कहा था सो वो मैं हूँ, ऐसा बता रहा है। मुख भाषा में वो मैं हूँ ऐसा बताता,
उधर अपन कान नहीं देते, उसके साथ अगर शांत रखे तुम, वो कहाँ तक चला है और हृदय तक फिर वो क्या बोल रहा है, ये कौन चला रहा है, ऐसा सोचो, उसका पता लगेगा। आपको सोचा वो अपन ही है कहते, फिर सोचने का क्या है, देखने का क्या है। सच्ची बात है। आदमी गफलत क्या करता है, उदाहरण दे रहा हूं, वो अपना चेहरा रोज देखता आईने के अंदर। कभी कोई आदमी आईने के अंदर जाके अपना कुर्ता हुआ निकल के पीठ देखता क्या, वो भी नहीं देखता। पीठ को तेल लगाएंगे, रगड़ेंगे, साबुन लगाएगा, पंछी से धोते से श्रीमान रहे तो साबुन लगाकर नौकर उसको नाला लाने, अपनी पीठ देखने की कोशिश नहीं करता था। हाथ पांव रगड़ता, चेहरा रगड़ता, स्नो पाउडर लगाता, अपनी पीठ देखता ही नहीं। मैंने क्या देखने का पीठ है बोल के जैसा समझता, हाँ सही आ रहता है उसको पीठ। किस आदमी को पीठ नहीं है, नहीं देखे तो भी है, ऐसा उन्हें उतना समझता कर आत्मा है। मैं चाहता हूँ कहते वेद बोल रहे, महात्मा लोग बोल रहे, सब बोल रहे, देखने का क्या है, कुछ नहीं, बस ऐसा छोड़ देता। लेकिन नहीं देखने का क्या होता, बहुत बड़ा नुकसान। देखो कब देखता उन्हें, कुछ दुख हुए तो देखता, पीठ को और गड्ढा होगा, डॉक्टर बोला बहुत बड़ा गड्ढा, ऐसा कर आईना लाओ जी जरा देखेंगे, जब पीठ देखता है गड्ढे के लिए, दुख हुए तो, सुख में नहीं देखता, पीठ देखता नहीं कुछ। ऐसे मनुष्य क्या करता, ज्यादा दुख हुआ फिर आत्मा परमात्मा को याद करता, उधर जाने की कोशिश करता। इस स्वार्थ है उसका, गलत रास्ता है। गलत रास्ते से जाने से वो तुम्हारा हमेशा नहीं बनता, सही रास्ते से चलो वो तुम्हारा हमेशा बन जाएगा। तुम्हारा हमेशा अगर बना लेना है उसको, सही रास्ते से चलो। तुमको एक आत्मा है, वो कौन है, वही तुम्हारा रूप है। वो क्यों तुम्हारा रूप ऐसा, इसके शरीर प्राण मन के मोह में, शरीर प्राण मन की जो गंदगी है उसमें क्यों फंसा, उससे क्यों नहीं जा रहा, उससे क्यों ऊंचा नहीं उठ सक रहा है। बात क्या है, जड़ता के अंदर है, क्यों फंस गया आकर, जड़ता को चैतन्य बना के अपनी महिमा को क्यों प्रकट नहीं कर सक रहा है, वो फंस गया। इसको पसंद कर लिया, इसे फंस गया। तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहे निकलो चाहे मत निकलो। गीता के अंदर बताए भगवान, सब अर्जुन को बोल बोल के आकर बोले अर्जुन को, अर्जुन अपने आत्मा का आप उद्धार करना चाहिए, ऐसा बताया। अब मैं सब बातें तेरे को समझा दिया, तेरे को अगर ठीक मालूम हुआ मेरे रास्ते पर चल, ठीक नहीं मालूम हुआ तो छोड़। क्यों, पसंद, कोई फंसना चाहता है, कोई निकलना चाहता है, उसी मर्जी की बात है। प्रश्न ही किए भगवान। आज माता भी यही काम की, हम लाए हैं शक्ति आत्मांश की 56 ईस्वी में, वो काम कर रही है। तुमको पता उठाना है, एकाग्रता से ध्यान करो। वो हथियार है एकाग्रता। फुल जब एकाग्रता तुम्हारे अंदर हो गई, तुमको टच होता है कि माता श्री अंदर क्या किए और साधु संत क्या करके दी, वो बराबर तुमको टच होते रहेगा। और उधर की खबर लगेगी, सब हमारे पास में है, लेकिन उसको देखने का तरीका वो है। और वो तरीके से हम नहीं जाएंगे तो जाके वहीं रहेंगे। बहुत काल के बाद तुमको समझ में आता है, जब जोरदार एक ऐसा स्थिति आएगी जब अंदाजे भगवान को देख सकते हो। ये बताए बात, तो इसलिए यहाँ कहने का सारांश क्या है, तुम सचेतन होना चाहिए। माता जी का आग्रह क्या, उचित भाव में रहो और सचेतन रहो तो ठीक यही सत्य रूपांतर की सारी समस्या की कुंजी है। अब हमारा रूपांतर और परिवर्तन कैसा होता है, यही चीज है कि सचेतन रहो, अपने आत्मा के साथ एक हो जाओ और उसकी मर्जी को समझकर अपना व्यवहार निपटाओ। तो यही क्या है, ये सारी कुंजी रूपांतर की यही है। सदा भगवान की उपस्थिति के संपर्क में रहो, उसे नीचे उतार लाने की कोशिश करो। क्या बताए, नीचे उतार लाने का है, प्रकट करो अपने हृदय में, अपने मन प्राण शरीर में प्रकट करो। भगवान की चेतना जो है उपस्थिति को अनुभव करो, भगवान की उपस्थिति के संपर्क में रहो, उसे नीचे उतार लाने की कोशिश करो और सर्वदा सर्वोत्तम चीजें ही घटित होगी। ऐसा करने से क्या होता, तुम्हारे व्यवहार में हो, तुम्हारे परमात्मा में हो, सर्वदा सर्वोत्तम अच्छी चीजें घटित होगी, सर्वदा सर्वोत्तम चीज घटित होगी। निस्संदेह दुनिया तुरंत ही नहीं बदल जाएगी। क्या बताए, फिर से क्या दुनिया बदल जाएगी? निश्चित नहीं, दुनिया एकदम तुरंत बदल नहीं जाएगी, किंतु जितनी तेजी से वह संभवतः चल सकती है उतनी तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। जितनी तेजी से चलना संभव है उतनी तेजी से अलबत्ता तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दी। लेकिन
कब? कुछ आत्माएं से बदलना, कुछ आत्माएं काम करना, आगे चलना, बिल्कुल सचेतन होना, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। उतनी तेजी से अपने आगे बढ़ने लगी। यह न भूलो कि ऐसा केवल तभी होगा जब तुम योग का सीधा मार्ग पकड़े रहो। क्या बताते? ये कब होगा तेजी से आगे बढ़ना? यह न भूलो कि ऐसा केवल तभी होगा जब तुम योग का सीधा मार्ग पकड़े रहो। तुम योग का सीधा मार्ग पकड़े रहे तो तब ये जल्दी जल्दी होगा। यदि तुम भटक जाओ, रास्ता खो दो, मन के मौज के अनुसार घूमने लगो या अज्ञात वन में घूमने की तरफ निस्सहाय होकर भटकने लगो तो ऐसा नहीं होगा। तेजी से क्या साधना बढ़ेगा? क्या ऐसा नहीं बढ़ेगा? क्यों? वो तरीका नहीं होता। अब फिर क्या, कैसा चलना? सुनिए, यदि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति भर ऐसा करे तो, क्या बता रहे? यदि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति भर ऐसा करे तो, बातें बोलते पूरे मनुष्य या जो भी ये अभ्यास करने वाले, ये पूरे अपनी शक्ति भर, जितना शक्ति अपना, जितना मन है, मन लगा के, शक्ति लगा के अगर ये अभ्यास करते रहे और ऐसा जीवन में उतारे और चलने लगे तो उसका जवाब दे। ऐसा कर तो क्या होगा? यदि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति भर ऐसा करे तो यह यथार्थ सहकारिता होगी। ये भगवान को सहाय करना है, भगवान को आने के लिए, भगवान का राम राज्य पृथ्वी पर आने के लिए सहाय करना है। क्यों? तुम निर्मल रहने लगे, गंदे खाला छोड़ने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, भगवान को रिझाने के लिए अपने अंदर भगवान को पाने की प्रयत्न करने लगे, उसको अपने दुनिया में उतारने लगे। ये तुम्हारी छोटी दुनिया है, शरीर प्राण, इस दुनिया में उतारने लगे। यहाँ की हालत देखो भगवान, तुम कृपा करो, ऐसा बार बार बोलने लगे। तुम्हारी बेचैनी की आवाज़, तुम्हारी अशांति की आवाज़ भगवान प्रेम भक्ति से सुन लेते हैं तुम्हारे पास से, और कुछ कुछ कहीं के उसके लहरें दौड़ पड़ते हैं। जहाँ थोड़ी सी ग्रहणशीलता है लेकिन कमजोरी है, वो नहीं भर सकते एक साथ से प्रेम से, वहाँ वो लहरें जाकर काम करते हैं और वो लोग भी उभर जाते हैं। समझ रहे मेरी बातों? यही श्री रंग और माता जी कहते, ऐसा कर तो आ सकते एकता और प्रेम बढ़ता। और एक को देख के झूठ चले नहीं होता, झूठी चलना। अब तुम्हारे ध्येय झूठ चलने का रख ले तो सब झूठी हो जाएगा। फिर कौन दोष करता था? अब ऐसे रहने का, अब कैसा होता कि क्या है उसको समझ में नहीं आता रहा। सब झूठ पर है। जज खाने वाला, पुलिस खाने वाला, कलेक्टर खाने वाला, तहसीलदार सब खाने वाले है। कपड़ा से क्या, गुंडे लोग तो खाते, साधारण लोग तो डरते बस। अब सब बातें अगर ऐसे हो गए तो कैसा सुधरना हो? तो सुधर क्या है? रास्ता मालूम है हमको? नहीं, रास्ता मालूम है श्री अंदर और माता का। तुम पहले सुधर जाओ। जिनकी शिकायत दुनिया के लिए है ना, उन्होंने बोलती ये दुनिया तुमको पसंद नहीं है ना, भाई आपको ये घर पसंद नहीं, आप क्या करते? आपकी शक्ति है, इधर की खिड़की इधर बड़ा दरवाजा लगाते, छोटी खिड़की तो बड़ा बनाते, ऊंचा ढाबा बनाते, क्या क्या बनाते, नहीं पैसा खर्च करते, टाइम खर्च करते, दिमाग लड़ाते, एक कारीगर अच्छा तो दूसरे को लाते, करके क्या करते हो? अपना घर को दुरुस्त करके जैसी स्थिति करना घर के कर देते। ऐसा अगर तुमके मालिक को रिझा कर अगर दुनिया में कुछ लाना है, करना है, तुम पहले व्रत धारण करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, गंदे ख्यालात मत करो, गंदे बातें मत सुनो, रात दिन टीवियाँ मत देखो, सिनेमा मत देखो, गंदे खाने पीने छोड़ दो। ये बहुत से बातें बिना पैसे बिना खर्चा के करने के बहुत सी चीजें हैं, ये छोड़े हैं क्या? इसको पैसा खर्चने को, उस्तादारों को, पूछने को, ग्रंथों में लिखा हुआ है, पढ़ो, अच्छा मजे में चलो, रोज रिझाओ उसको। क्या क्या होता है अपने जीवन में और आजू बाजू में क्या होता है तुमको मालूम होता। कर रहे क्या अपन कोई? भारत के लिए प्रेम है किसको? हमारे दिन का इधर क्या को भरते जी, भारत के प्रेम रहते। यहाँ हम भारत के कल्याण के दुनिया भर के कारखाने, दुनिया भर के मशीन लगा के जोरदार डॉक्टर, और ये यहाँ के हम देख रहे नौजवान लड़के दुबई जाके कमा के खा रहे। क्यों दुबई जा रहे? क्यों ज्यादा तनख्वाह मिल रहा उधर? इधर तनख्वाह कम मिलता, फाका कशी हो रही, महंगाई हो जा रही इधर सब, उधर सब धनाधन चल रहा, वो पैसे इधर कमाते। एक लड़का बोल जाए मेरे को, क्या बोला महाराज
एक साल की तनख्वाह इधर, एक महीने की तनख्वाह उधर, बराबर है वो। आप क्यों नहीं जाना? मैं बोला बराबर है, जाना। उसको हम बोल के बता, हमारे मराठी में संत लोग बोले, पोटो भरे ना ऐसा देश तो ही कशाला, जहाँ पेट नहीं भरता बराबर, जिसकी मौज शौक पूरी नहीं होती बेचारे की, वो ऐसा देश है वो, और वो दूसरे देश को जाता। पोटो भरे ना ऐसा देश तो ही कशाला, न दे चित्ता शांति ऐसी विद्या कशाला। हमारे मराठी में चित्त के अंदर शांति नहीं आती, चाहे बेचैनी कायम रहती है, ऐसा विद्या पढ़ के क्या काम का है? बोले न दे चित्ता शांति ऐसी, जो शांति नहीं मिलती हमारे मन को, ऐसी विद्या पढ़ के क्या फायदा, बेकार है। बोले तो बहुत है ऐसे, बहुत भूल गया होता है। इतने 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 चिंदिया खाली, 3-3 4-4 उंगली होती, तो बहुत एक कोठरी भर के क्या करेंगे? एक धड़ ना भारा भारी चिंध्या ते ही कशाला। बोले कल को भारा भारी बहुत है, मनुष्य की चिंता है, क्या करते? जला को काम देगा, और उसका क्या? एक कपड़ा अगर इतना रहते, कोई नंगा है तो बांध देगा, तो गुंडा देगा, कुछ तो करेगा, इतने क्या करेंगे? इसे बताए फायदा नहीं, इसे बात छोड़ो, उचित भावना रखो, सचेतन रहो, ठीक तरह से चलो, ठीक जिंदगी जियो, उसमें इंसानियत आ जाती है। इंसान के बाद फिर तुम देखो, श्री कृष्ण श्री अर्जुन ने बताया, एक शरीर है मनुष्य का, उसके बाद प्राण है, उसके बाद मन है, उसके ऊपर कोई बुद्धि है, उसके ऊपर फिर आत्मा है। तुम पहले शरीर प्राण मन को इंसान के साथ चलाओ, इसको शुद्ध रखो, शांत स्थिर रखो, सात्विक आहार विहार रखो। सब प्रत्येक मनुष्य का ये धर्म है, प्रत्येक मनुष्य को यह करने का कर्तव्य है। उसके बाद अपने आत्मा को ढूंढो, फिर अपने अंदर काम क्रोध मोह क्या क्या है, उस आत्मा का बल को लेके उसको जीतो, उसके बाद आगे बढ़ो, तो स्वराज्य आएगा, साम्राज्य भी हो जाएगा। स्वराज्य कमाने का तरीका ये है, वो तरीका नहीं कि जितना चाहे उतना वोटिंग डालो, पैसे खा के पी के खा के लाओ किसी भी गधे के ऊपर, और उन्हें अपना कान को उखाड़ते रहता। हम वो मत का हमारा कान दुखड़ा मत निचोड़, थोड़ा छोड़ने वाला है। उन तो कान निचोड़ने के लिए सीट पर आया, अपने कान में कुछ बोलने के लिए नहीं आया। उन्होंने बोलता जो मैं बोलूंगा वही बोलेगा, मैं जो बोलता उसको करना, नहीं तो कल फिर खत्म। अब क्या पुलिस खत्म कर, तो 2-4 दिन तो जिंदगी रहेंगी, न बोले सब सुन, ऐसा डर बिठाइए, समझे ना? ये स्वातंत्र के तरीका नहीं होता, इससे अपने तरीके लोग बोले सोचो। और बहुत मौका दिया, हमारी उम्र और बहुत दिया भगवान ने, तब तक सोचो, रोजाना जरा बैठ जाओ 15 मिनट, सुबह 15 मिनट, चुपचाप दिल को शांत बैठाओ। अरे बेटा तो बहुत खिलाया बोलना आज तक, बता रामदास साहेब बता, मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्री हरी पावी जेतो स्वभावे, जिनी निंदते सर्व सोडोनी द्यावे, जिनी वंदते सर्व भावे करावे। क्या बताया उन्होंने? निंदा कर, निंदा अपन जो काम करते हो काम की चुगली करने लगे लोग, तो बुरा काम है, छोड़ दो। समझा? जो काम अच्छा है ठीक तरह से करने के बाद लोगों को सुन के आनंद आता, वाह वाह बहुत अच्छा किया, वैसा हो तो वैसा काम करो, बुरा काम मत करो, जो गालियां खाने का काम मत करो। फिर ये करते करते क्या करो? भगवान के स्मरण करो, भक्ति करो, तो क्या होता? भगवान स्वाभाविक में सहज मिल जाएंगे। आप कहाँ मिलेंगे? असेंबली के गोल बंगले में मिलेंगे, असेंबली तुम्हारे हृदय में। असेंबली के बंगले का काम है, वहाँ डब्बू होना पड़ता, वहाँ जिसके डब्बू जीता है उतना उसको बड़ी कुर्सी में से बैठे, अंगूठा चाप क्यों नहीं? क्या साहब आपका कहना क्या है? जो आपका है वो मेरा है, नंदी बैल मुंडी रहता ना वैसा रहता। इधर क्या दुनिया में खाली निकल के खराबी हो रही उसको पता ही नहीं रहता, समझे ना? तो ये बात ऐसा नहीं है। उन्होंने बोलते है वो भगवान कैसा है, तुम्हारे अंदर ही। तुम गंदे ख्यालात को छोड़ो, गंदे विचार को छोड़ दो, गंदे काम को छोड़ दो, पहले ये काम करो और मनुष्यता के साथ जिंदगी जीते हो, स्मरण करते हो रोज 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर में, 15 मिनट शाम में, ऐसा 3 बार ईमान के साथ स्थिर बुद्धि रखते उसको ढूंढो अंदर। भगवान आपको आ रहे थे, मेरे सांस को चला रहे, मेरे अंदर खाना पचा रहे, सुनने को आ रहा है, दृष्टि दे दी, ये सब दे दी, ये रहे तक मिलो। ये जाने के बाद मैं दिखा किधर जाता हूँ पता नहीं, आप कहाँ रहते मेरे को ढूंढने आता है। अब तो इसमें घटित हो गया ना, ढूंढो मिलो ना मुझे, ऐसा प्रेम से ढूंढो, मिलने का रास्ता हो, खोजिए होए तुरंत
जो ढूंढने आए वो जो तुरंत ही मिल जाऊं, एक पलक की तलाश। ऐसा बताया। तुमको ही पूछा, तुमको मिला क्या? थोड़ी निशा रहने से पुकारता है, बगैर निशा के पुकारता है? तो सुन मिलने की निशा रहे तो पुकार। वो निशा को तुम समझ के तुम लोग भी थोड़ा करते चले जाओ, समझ में आता तुम्हारे। तुम सुनने छोड़ दे तो क्या समझ में आता? बहुत अच्छी बातें लेके अच्छी बातों खाली सुने छोड़ दे क्या है? ऐसा बेलापुरी शक्कर था, हाँ मैदे के जैसा साफ तन के नहीं लगता। अच्छा घी डाल के ऐसा मिला के जब पूरी के साथ खाया तो ऐसा ताकत आती थी। पहले की बात बोलो। अब बेलापुरी शक्कर मिल रही क्या? देखने को नहीं मिल रही, खाने को कहाँ से मिल रही? नहीं मिल रही। इस तरह से बातें करने से फायदा नहीं, उसको प्राप्त करो। ये बात करें, इनका कहना क्या, उसको मेहनत करो, उसको ले लो। आत्मा कहीं बाहर से ढूंढना नहीं, तुम्हारे अंदर है, उसको ले लो। बोल जितना जितना आदमी उसको प्राप्त करेगा, अपने आत्मा को पाएगा, उतना ही वो बड़ा बन जाएगा। ठीक यही सत्य रूपांतर की सारी समस्या की कुंजी है। सदा भगवान की उपस्थिति के संपर्क में रहो, उसे नीचे उतार लाने की कोशिश करो और सदा सर्वोत्तम चीज ही घटित होगी। निसंदेह दुनिया तुरंत ही नहीं बदल जाएगी, किंतु जितनी तेजी से वह संभवतः चल सकती है उतनी तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। यह न भूलो कि ऐसा केवल तभी होगा जब तुम योग का सीधा मार्ग पकड़े रहो। यदि तुम भटक जाओ, रास्ता खो दो, मन की मौज के अनुसार घूमने लगो या अज्ञात वन में घूमने की तरह निस्सहाय होकर भटकने लगो तो ऐसा नहीं होगा। यदि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति पर ऐसा करे तो यह यथार्थ सहायकारिता होगी और परिणाम भी उतना ही अधिक शीघ्र उत्पन्न होगा। यथार्थ मनोभाव की शक्ति के अनगिनत उदाहरण मैंने देखे हैं। यथार्थ मनोभाव की शक्ति के अनगिनत उदाहरण मैंने देखे। यथार्थ जो मनोभाव है वो मनोभाव की शक्ति का अनगिनत उदाहरण मैंने देखे हैं। बोलते कौन? माता जी बोलती है मनोभाव जिसका ऊंचा है, जो सचेतन हो गया, उसका मैं ऐसे उदाहरण में देखूं। क्या देखे माता जी? ऐसे आया साधक के मन में, बता रहे मैंने मात्र एक व्यक्ति के समुचित मनोभाव रखने के कारण झुंड के झुंड लोगों की महान आपदाओं से बचते देखा है। एक व्यक्ति मनोभाव अच्छा रखा और बहुत से लोग उसके साथ 5-50 लोग थे, वो सब बच गए। ऐसा भी एक चमत्कार देखे बोलते माता जी। चलो और क्या बोले? परंतु यह मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि जो शरीर को अपनी सामान्य प्रतिक्रियाओं में छोड़कर कहीं बहुत ऊपर न रहता हो। शरीर के सामान्य प्रतिक्रियाओं को छोड़कर, शरीर के जो सामान्य प्रतिक्रिया है उसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहता हो, ऐसा नहीं। शरीर में उतारा हुआ हो, सचेतन हो, आत्मा को देखा हुआ हो, वो शांति को अनुभव करता हुआ हो, ऐसा हो तो वो तुमको दिखेगा, वो तुमको अनुभव आएगा। परंतु यह मनोभाव ऐसा होना चाहिए जो शरीर को अपनी सामान्य प्रतिक्रियाओं में छोड़कर कहीं बहुत ऊपर न रहता हो। यदि तुम इस प्रकार कहीं ऊपर रहो और ये कहते रहो कि भगवान की इच्छा पूरी हो, तो फिर भी तुम्हारी हत्या हो जा सकती है। क्या बताए? तुम कहीं भी भटकते रहो, किसी भी तुम्हारा मन रहे और ये हो कि भगवान की इच्छा पूरी हो और मैं बार बार बच जाऊं, तो बच जाएगा, हत्या हो जाती होगी। अगर ठीक मनोभाव रहो तो अब सुनिए, उन्होंने उदाहरण दे रहे। यथार्थ चीज है सच्ची चेतना को स्वयं शरीर के अंदर धारण करना। यथार्थ भाव क्या है? सही से चेतना जो है उसको अपने अंदर धारण करा, क्योंकि तुम्हारा शरीर बिल्कुल अदिव्य हो सकता है और सबसे भय से आक्रांत रह सकता है। हमारे शरीर में अदिव्यता रहकर भय से कांपते रहता है, ये स्थिति नहीं रहना, तो तुम बचने की उम्मीद है। यथार्थ चीज है सच्ची चेतना को स्वयं शरीर के अंदर धारण करना और जरा भी भय न करना तथा दिव्य शांति से परिपूर्ण रहना, तब वास्तव में कोई खतरा नहीं रहता। क्या बताए? दिव्य शांति
अपने अंदर उतारना। रोज रोज ध्यान करने से एक दिव्य शांति का अनुभव होगा और उसको शरीर में तुम जितना देर रखोगे उतना तुम्हारे अंदर एक रूपांतर आएगा और तुम्हारे जो कुछ कर्म है वो जैसा चलना चाहिए वैसा चलेंगे ठीक तरीके से। कर्म भगवान चाहते हैं नहीं चाहते ऐसा नहीं, लेकिन उचित भाव से हो, इसे ये करते रहो। जब समझ में आएगा वो फिर क्या होती, फिर तुम्हारे लिए खतरा नहीं रहता। तब केवल मनुष्यों के आक्रमणों को ही नहीं, ऐसा जो करता है वो मनुष्य को क्या अनुभव रहता है उसका, सुनिए बोलते, केवल मनुष्य के आक्रमण को ही नहीं हटाया जा सकता बल्कि पशुओं और प्रकृति की शक्तियों तक पर प्रभाव डाला जा सकता है। क्या बताए, खाली मनुष्यों के या पशु प्रभाव दूर, वो दिव्य शांति के प्रभाव से खाली इसके मनुष्यों के प्रभाव दूर नहीं कर सकते दुष्टों के, बल्कि जो खून खराबी करने वाले जो जानवर है उनसे भी बच सकते, और प्रकृति की जो शक्तियां हैं जो बदल जाते उनसे भी तुम बच सकते हो। बता रहे हो, पशुओं नहीं हटाया जा सकता वरन पशुओं और प्रकृति के शक्तियों तक पर प्रभाव डाला जाता है। इसका प्रभाव प्रकृति की शक्ति पर भी पड़ता है। इसलिए माता जी को उदाहरण देते, क्या उदाहरण दिए, श्री अरविंदो का ही उदाहरण दिए। सुनिए उसको क्या उदाहरण दिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकती हूँ तुम्हें। उस बड़े तूफान की रात याद होगी। साधकों से कह रहे माता जी, एक बहुत बड़ा तूफान छोटा सा पांडिचेरी में, जब साधकों को पूछे तुमको तूफान की याद होगी, जो बहुत बड़ा तूफान छोटा सा उसके याद दिला रहे, याद होगी जब यहाँ घोर गर्जना के साथ मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। मैंने सोचा कि श्री अरविंद के कमरे में जाकर उन्हें खिड़कियां बंद करने में सहायता कर जाऊं। उनका दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि वह शांति से बैठे हुए अपने मेज पर लिख रहे हैं। कमरे में इतनी ठोस शांति थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बाहर तूफान गर्जन तर्जन कर रहा है। सारी खिड़कियां खुली पड़ी थी और वर्षा की एक बूंद भी अंदर नहीं आ रही थी। लेकिन क्या बताए, उन्हीं का उदाहरण दे रहे। अब हम लोग क्या समझते, की दर उन्होंने तपस्वादी होंगे, ऐसा होंगे, और उनके क्या माँ बाप को पैदा नहीं है क्या? और प्रश्न पैदा, उनको माँ बाप से पैदा हुए, अपने से ही खाना खाते थे, पानी पीते थे, उनका किधर क्या, उन्हें वैसा हुए किधर अपन भी उधर ही हो सकते, और करने से अपन करते नहीं होते नहीं। अपन बड़े लोगों को बता नहीं, विवेकानंद बहुत अच्छा, हम विवेकानंद कैसा होते थे, होते नहीं बोल के तुम्हें भावना कर रहे। कभी किताब पढ़ते नहीं, कभी अभ्यास करते नहीं, कभी उसके बारे में सोचते नहीं, होंगे कैसा होना, तो कैसा होना, आदतता होती है। उन्हें भी कुछ मेहनत किए होंगे तो होंगे। इसीलिए यह कहते हैं माता जी कि एक प्रकार के तूफान छुटी, तो उनका कहने का मतलब है खिड़कियां खुले रहकर एक खिड़की में से एक बारिश की बूंद नहीं, न हवा नहीं। उनके कागजात मेज पर है, लिख रहे थे, उन्होंने कागज भी उड़ रहा नहीं। जैसे उनके अंदर की जो शांति थी भगवान की, वो सब बंद कर दी चारों। ऐसी ठोसर शांति भरी थी, वो शांति महसूस करते हुए भी ये प्रकृति के ऊपर के जो हवाएं हैं, जो बारिश के बूंदे हैं, उनके कमरे में नहीं आ रही थी। ऐसा उदाहरण तुमको याद है क्या बोल के साधकों को याद दिला रहे। उस वक्त तो कुछ लोग देखे, अनुभव करे, क्या है, मान ली कर रहा क्या, कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको जरूरत नहीं है, उसको यही मजा है, 4 दिन रहना, खाना पीना, मजा करना, 4 दिन को दुनिया, फिर आते की कोई सीजन में रहते। 5 से पशु का जन्म जाता, वो पशु का जन्म वही अच्छा मालूम होता, उसका आपसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। बोलने वाले भी पट्टे मेरे पास आ जाते, क्या मारा समझो एक शाम बने, शाम को क्या वो जन्म नको मालूम होता है। अपने स्वभाव से कहीं भी सुराग ढूंढ लेता, वहां जाके बढ़ता, मेंढक खाएंगा और कुछ खाएंगा, उन्हें भी जिंदा रहता, उसको उसमें मजा मालूम। दुख कहाँ है? और वाह, तुमको बोध हम नहीं कर सकते, तुम ऊंचे पहुंचे सोए, तुमको दुनिया का पूरा मतलब मालूम है। अब तुमको क्या तुम्हारी रेस शास्त्र वगैरह कुछ भी नहीं, तुम खुद मुख्तार है, तुम फरार कर जाओ। हम भी तुमको कुंको लगाते, तो ज्ञान के भरोसे तुमको छोड़ दिए, तुमको पूर्ण ज्ञान है, जाओ और चुप बैठे। तो पहले का सारांश क्या,
ऐसे शंका काम कर। कहने का मतलब क्या, हम शरीर प्राण मन बुद्धि रहते हुए हम आत्मा है, आत्मा रहते हुए भी परमात्मा के साथ हमारा ताल्लुक है। वो ताल्लुक पर ढकना पड़ा हुआ जो है हमारे गंदे ख्यालात की वजह से, हमारा आचरण की वजह से, हमारे नाना प्रकार के भले अंदर हमारा दिल घुस के रहता, उसको निकाल लेना चाहिए। निकाल के धीमा हल्का अंदर चले जाना चाहिए। वो उन्हें खींच के लेता है खुद ही। नेचर क्या है, जैसा बराबर जीव आता है गर्भ के अंदर, ऐसा ही एक नया जन्म अंदर हो जाता है। वो आत्मा का जन्म होने का मतलब ये है आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा को प्रकट कर लेना, उसका नाम आत्मा जन्म होना। ये तो शरीर प्राण मन का जन्म, आत्मा का जन्म बताया माता जी। वो आत्मा का जन्म कैसा होता, जो भक्ति प्रेम से उसकी प्रतीक्षा करता, उसको बुलाता है बुलाता है बुलाता है, जब उसके लिए उन्हें जागृत हो जाता तब वो आत्मा का जन्म होता है। जागृति के बिना नहीं होता, समझे। उसकी प्रतीक्षा करो, भगवान को स्मरण करो, उसका राह देखो, वो आ जाता है। जब आ जाता है तुम सचेतन हो जाते, उसकी बात को सुनो और काम करो, वो कर्म उसको अर्पण हो जाता है। जब तुम पाप और पुण्य से छुटकारा पा जाते, मोक्ष उसी का नाम है। जन्म और मरण से शरीर छोड़ना और शरीर लेने से मतलब नहीं। शरीर छोड़ना लेना तुम कितने भी बार करो, तुम गंदे रह गए, पाप करने लगे, पुण्य को छोड़ दे, भगवान को छोड़ दे, उसमें तुमको दुख है। तुम कितने भी जन्म ले, पाप को छोड़ दे और गंदे ख्याल को छोड़ दे और भगवान जैसा कहता उसके माफक अगर तुम बन के काम करने लगे, कितने भी जन्म ले, उसका नाम मोक्ष है। इसको समझ में रखो, इसको मत भूलो और अच्छा चलो। आज टाइम हो गया, आज का सत्संग समाप्त है और प्रसाद एक रिकॉर्ड बजाएंगे, उसके भजन के रिकॉर्ड में ध्यान लगाओ और उसके बाद भजन समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण के आ जाएगा। प्रसाद को लो, इन बातों को मत भूलो, घर को जाके रोज आता शुरू करो। तो क्या होता है, आने वाले दिन बहुत खराब है। पहले आत्मा को पालो, मैं नहीं मरता, मैं पैदा होने वाला हूँ। वही तो शरीर को लेना और छोड़ना, जैसा वस्त्र पहनता हूँ फिर देता हूँ, लेकिन वस्त्र पहनने वाला जैसा 100 साल रहता है, एक कपड़ा 100 साल नहीं रहेगा। 100 दिन रहेगा, 200 दिन रहेगा, 400 दिन रहेगा, फट जाएगा। लेकिन जैसा ये है वैसा आत्मा जो है अमर है हमेशा के लिए। उसको सब बातें पहले ही मालूम है। दुनिया पर जब से तब से आत्मा भी है, उसके पहले से, दुनिया के पहले से। इसलिए हम उसको प्राप्त करना बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ा धीरज होना, बहुत बड़ी एकाग्रता और शांति होना, तब वो मिलता है। वो मिलने के बाद तब तुम सब कमा लिए दुनिया में और कुछ कमाने का नहीं। इसे यस्मिन विद्या दे, जो जान लेता है उसको सर्व विद्या तम बोलते, सब जान लिया। वो विद्या को करते हुए तुम बाकी चीजें करो, तुम धन्य हो जाते हो इंसान का जन्म पाके। नहीं तो क्या होता, इंसान का जन्म मिला लेकिन एक कौड़ी में बेच रहे जैसा होता। एक कौड़ी को क्यों, एक कौड़ी को बेचे जैसा होता। जो सर्वज्ञ है वो नहीं मिला, सब बातें जिसके बाद पहले से मौजूद है, वो राजा नहीं मिला तुमको। वो राजा का अंश तुम्हारे अंदर है, उसके जरिए तुम वहां तक पहुंच सकते थे। उसको भी छोड़ दे, उसका राजा को भी छोड़ दे। अपना राजा शरीर प्राण मन का राजा अपना आत्मा है, आत्मा का राजा भगवान पुरुषोत्तम है। वो दोनों को छोड़ दे फिर क्या पाए, कुछ नहीं पाए, समझे। जैसा अब एक उदाहरण देता हूँ, याद रखो। अब समाप्त हो रहा प्रसंग, ये धान के ऊपर का भूसा है, उसको लेके आकर रात दिन कूटे, कितने चावल निकलते उसको। पहले चावल चले गए, चावल को छोड़िए, भूसा कूटने लगे। कितने देर भी भूसा कूटेंगे तो चावल का दाना मिलेगा क्या, फजूल मेहनत चल जाती। ऐसा अपन क्या करे, यहाँ करोड़ रुपए कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो, खूब मजा, बिल्डिंग के बांधे, कारखाने बड़े बड़े, जब टाइम आया तो। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।